देखो हम्म, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, उदाहरण नंबर 7। इसने संख्या क्या दिया है, 0.333333 डेश बराबर 0.3 पर बार को क्या करना है अपने को P/Q के रूप में क्या लिखना है, करना है। देखो तो अपन क्या करते हैं, इसको मानते हैं अपन 100 के बराबर, है ना। देखो तो जैसे अपन इसको हल करते हैं, है ना, माना कि 100 बराबर 0.333 डेश है क्या है, 0.33 क्या है, डेश है ना। अब इसके बाद देखो अपने पास में इसने संख्या कितनी, देखो अपन ने इसको देखो मान लिया, तो एक काम करते हैं, है ना, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण 1। क्या मानते हैं इसको अपन, समीकरण 1 क्या माने अपन, देखो इतनी ये वाली संख्या प्रश्न में दी है, अपन ने इसके बराबर क्या माने x, क्या माने अपन ने x माने x अपन ने। देखो अब देखो इसने फिर अपने पास में क्या दिया प्रश्न में, देखो कितनी संख्या पर बार दिया इसने, एक संख्या पर। इसने बार कितनी संख्या पर दिया है, 1। तो अपन क्या करेंगे, देखो सुनो, अगर मान लो एक संख्या पर बार देगा तो अपन गुना किसका करेंगे, 10 का। गुना किसका करेंगे अपन, 10 का। अगर मान लो दो संख्या पर बार देगा, ऐसा 2 और 5। देखो अब बार कितनी संख्या पर है, तो इस संख्या में गुना किसका करेंगे अपन, 100 का। अगर मान लो बार कितनी संख्या पर है, 3 संख्या पर। बार देखो कितनी संख्या पर है, 3। तो ऐसी कंडीशन में गुना करते किसका अपन, 1000 का। यानी कि जितनी संख्या में बार अपन उतने इसके जीरो लेस में लगाते हैं। देखो है ना, देखो यहाँ पे कितनी संख्या में बार है, तो अपन गुना किसका कर रहे हैं, इसमें करेंगे 10 का। देखो फिर इसमें कितनी संख्या में बार है, तो गुना किसका करेंगे अपन, 100 का। यहाँ पर कितनी संख्या पर बार है, इसमें गुना किसका करेंगे अपन। अगर मान लो कभी धोखे से अपने को सवाल मिल गया 4 संख्या पर बार, कितनी संख्या पर बार, 4, तो उस संख्या में अपन गुना किसका करेंगे बताओ, 10,000 का। गुना किसका करेंगे अपन। अब बताओ जो प्रश्न में इसमें देखो किसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार आती है। देखो बार बार का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर संख्या, देखो यहाँ पर संख्या 3 आ रही बार बार, आ रही बार बार वही संख्या आ रही है। अब अपन इसको कितनी बार लिखेंगे बताओ, ये संख्या आएंगी अनंत बार, संख्या आएंगी, संख्या क्या आएंगी, अनंत बार। तो ऐसी देखो, तो इस संख्या को मालूम है, इस संख्या को लिखते हैं ऐसा 0 क्या लिखते हैं, सीधा इसके ऊपर बार। ठीक है। अगर मान के चलो मैं देखो मैंने इसको लिखा, अब मैं इसको लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या दी है 0 क्या माने अपन ने 25। अब देखो इसी संख्या की क्या होंगी, बार बार क्या होंगी पुनरावृत्ति, 2 5 2 5, है ना, ऐसा डेली से रहेगा रहेगा। अब बताओ यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, कौन सी संख्या बार बार आ रही है, कौन सी आ रही है, 2 और 5। कौन सी आ रही है, 2 और 5। तो अपन क्या करेंगे बताओ, 2 0.2 और 5 पर क्या लगा देंगे अपन, बार। यानी कि जितनी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है अपन क्या करते हैं, उतने उसमें 0 लगा देते हैं, यानी कि उतनी संख्या पे क्या करते हैं अपन, बार लगा देते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे अपन ने क्या माने, इसको समीकरण क्या माने, 1। अब प्रश्न में देखो इसने कितनी संख्या पर बार दिया है, 1, यानी कि 3 पर बार दिया इसने, है ना। तो बताओ इसमें अपन समीकरण 1 में गुना किसका करेंगे, 10 का। किसका गुना करेंगे अपन, 10 का। तो तुमको लिखना है देखो ऐसा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर, गुना किसका कर रहे बताओ अपन, 10 का। ठीक है। तो
देखो है ना, तो पहले क्या करते हैं अपन, पहले अपन समीकरण को लिख लेते हैं। एक्स बराबर क्या माने अपन ने, 0.33333 मान लिया अपन ने। तो देखो इसके ऊपर अपन ने क्या लिखे हैं, देखो समीकरण एक में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करना है अपने को, 10 का गुना। किसे गुना करना है अपने को, 10 का, है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, देखो आप पे अपन 10 एक्स है कि इधर भी गुना करेंगे 10 का और इधर भी गुना क्या करेंगे अपन 10 का, ठीक है। तो बराबर इसको लिखेंगे अपन को, इसको लिखो कोष्टक के अंदर या इसको रहने दो से ना, ठीक है। 0.00333 तुमको जितने 3 लगाना है तुम उतने 3 लगा सकते हो। गुना में क्या लिखेंगे अपन 10, गुना में क्या लिखेंगे अपन 10। तो ये 10 एक से क्या रहेगा बताओ, जैसे का वैसा। अपने को इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितने जीरो हैं, कितने जीरो यहाँ पर, तो यहाँ की एक संख्या देखो, जब क्या करेंगे अपन 10 का अपन ये वाली संख्या में गुना करेंगे। क्या करेंगे अपन, जब 10 का अपन ये वाली संख्या में गुना करेंगे तो ये वाला 3 का आएगा जीरो के स्थान पर, 3 का आ जाएगा जीरो के स्थान पर, नहीं कि सामने आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 3 दशमलव, फिर देखो जैसे अपन ये वाले 3 को यहाँ पर लाए थे, अंदर कितने बचेंगे 3 3 3 3 डेज डेज, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखो, अब इतने मेरे को बताओ यहाँ तक के समझ में किसको नहीं आया, आ गया समझ में, है ना। अब देखो अपन अभी इसको तोड़ते हैं, देखो कैसे तोड़ बता रहा तुमको मैं। इसने यहाँ पे क्या दिया है, 3.33 दिया है, दिया है कि नहीं। अगर इसको अपन तोड़ना चाहे तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 3.0000 डेज डेज, ये 3 आ गया, आ गया। अब इस पे आ जाओ, तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 0.3333। जब क्या करेंगे अपन इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 3 3 3 दशमलव और 3 आ रहा है। तो बताओ अपन अभी इसको क्या लिखेंगे, है ना। देखो ये 10 एक से क्या रहेगा, जैसे का वैसा, वो क्या रहेगा जैसे का वैसा। 3 प्लस इसको अपन लिखेंगे 0.333 डेज। देखो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इतना आ रहा है कि नहीं, देखो मैं साइड में बता दिया मैंने। देखो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इतना आ रहा है, आ रहा है इतना, ठीक है। अब बताओ इसके बाद बताओ कि अपन ने इसके बराबर क्या माने, बताओ समीकरण एक में। देखो समीकरण एक को अच्छे से देखो, क्या माने अपन से इसके बराबर, क्या माने हैं। तो बताओ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, x, क्या आएगा x, है ना। तो इसको लिखेंगे, देखो अपन 10 x बराबर, देखो ये 3 क्या रहेगा जैसे का वैसा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे अपन x, x का अपन इधर क्या कर देंगे पक्षांतर, ऐसा लिखो साइड में, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसमें पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, बताओ पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अभी देखो x भी अपने पास काय में है प्लस में, जब क्या करेंगे अपन इसका इधर पक्षांतर तो काय में आ जाएगा वो माइनस में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन 10 x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 3, आ गया 3, है ना। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर कितना है बताओ, 1, या कितना है। अब बताओ 10 में से कितना घटा रहे हैं अपन, 10 में से कितना घटा रहे हैं अपन 1, कितना बचेगा 9x, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया 9x बराबर कितना आ जाएगा 3। अपने को मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है,
तो 9 का जाएगा 3 के अपान में, यानी कि 3 के का जाएगा भाग में। देखो अपने को मान किसका निकलना है, x का, तो 9 का जाएगा 3 के भाग में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन x बराबर 3 बटे क्या आ जाएगा 9, 3 बटे क्या आ गया 9, कितना हो गया देखो। अब इसके बाद तो अपने पास में कितना आया था, x बराबर 3 बटे कितना आया था 9, कटता है तो काटो, 3 एका 3 त्री 1 बटे कितना आएगा इसका आंसर 3। अब इसको देखो, अब इसके बाद क्या लिखना है अपने को, अतः 0.333 डैश डैश को 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है।